सरकार ने आधार कार्ड पर 5 नए नियम लागू किए हैं, जान लें, वरना 2025 में होगी दिक्कत। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास या आपके घर में किसी के पास आधार कार्ड है तो 2025 का सबसे बड़ा अपडेट आधार कार्ड को लेकर आया है। क्योंकि आधार कार्ड तो सबके पास होता है, लेकिन सरकार ने कुछ जरूरी काम आधार कार्ड धारकों को करने का निर्देश दिया है। अगर समय रहते ये काम लोगों ने नहीं करवाया तो आधार कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाएं जैसे पीएम किसान और सीनियर सिटीजन को पेंशन जैसे लाभ जो मिलते हैं वे भी बंद किए जा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड आपने नया बनवाया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड 5 साल से ज्यादा पुराना है तो समय रहते आपको इन सभी नए नियमों को जान लेना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, कोई ऐसा परिवार होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आधार कार्ड ना हो। चाहे वह कोई नौकरी पेशा हो या किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो या फिर कोई बुजुर्ग नागरिक हो, हर वर्ग, हर उम्र, हर जाति के, हर क्षेत्र के लोग इस दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं। और अब जब सरकार ने इस आधार कार्ड को लेकर कुछ नया निर्देश जारी कर दिया है और कुछ नए नियम और कुछ नए अनिवार्य बदलाव भी जारी किए गए हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सब इन बातों को ध्यान से समझें और समय रहते जरूरी कदम उठाएं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अपना जिला और अपनी राय इन सभी नियमों को जानने के बाद जरूर दें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहला नियम देखिए, आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा। तो सरकार ने आधार कार्ड को अपडेट की तिथि को और आगे बढ़ाया है। तो इसकी लास्ट डेट क्या है और किन्हें यह अपडेट करवाना पड़ेगा? तो यहां देखिए, अगर आपने पिछले 10 वर्षों में अपना आधार अपडेट नहीं किया है तो अब ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। यानी कोई भी हो जिसके पास भी आधार कार्ड है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपडेट करवाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 जून 2025 तक बढ़ा दी है। अब देखिए, आधार अपडेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने पड़ेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को अपडेट करने का अवसर नागरिकों को बिना किसी शुल्क के दिया गया है। आधार अपडेट न करने से सरकारी योजनाओं और सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि नागरिक समय रहते अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। तो आप हमें बताएं कि क्या आपने आधार को अपडेट करवाया है कि नहीं। अब अगला नियम देखिए, अब आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग करना भी होगा अनिवार्य। यानी जिन जिन के पास भी पैन कार्ड है तो उन्हें यह काम करना पड़ेगा, वरना उनका पैन कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह कदम टैक्स फाइलिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है। और यही नहीं, इसके अलावा वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया हाल ही शुरू हो गई है। तो इससे फायदा क्या होगा? नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा होगी। जैसे जहां आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बाकी जितने भी कार्डों की जरूरत होती है, वहां आपका काम मात्र आधार कार्ड से ही चल जाएगा। चलिए अब नियम देखिए। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आधार अपडेट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, आपको आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती थी और बड़ा ही झंझट वाला काम होता था। कोई छोटी मोटी चीज भी अपडेट करनी है तो आपको आधार सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब आधार कार्ड को अपडेट करना पहले से अधिक आसान हो गया है। नागरिकों को आधार वेबसाइट पर लॉग इन कर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जानकारी अपडेट करने का विकल्प दिया गया है। इस प्रक्रिया से न केवल समय की बचत होगी बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता भी खत्म हो गई है। आधार अपडेट की इस नई प्रक्रिया से नागरिकों को अपनी जानकारी को सही और अद्यतन रखना आसान हो जाएगा। तो यह भी एक नया नियम सरकार ने आधार कार्ड पर लागू किया है। अब साथियों, अगला नियम देखिए, अब से आधार कार्ड में नहीं छपेगी रिश्तेदारी। तो यहां देखिए, पहले जो है आधार कार्ड में महिला के नाम के साथ पिता या पति का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होता था, जैसे सोन ऑफ या वाइफ ऑन ऑफ। लेकिन अब इस शब्दावली को बदलकर केयर ऑन ऑफ कर दिया गया है। यानी अब सन ऑफ, वाइफ ऑफ की जगह केयर ऑफ लिखा जाएगा। इसके साथ अब फिंगरप्रिंट की बजाय आइरिस स्कैनिंग का इस्तेमाल, क्योंकि कई बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जिनका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, तो उनके लिए अब आइरिस स्कैनिंग यानी आंखों को स्कैन किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो लोग फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ हैं उनके लिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए फिंगरप्रिंट के बजाय आइरिस स्कैनिंग का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके उंगलियों के निशान क्षतिग्रस्त हो गए हैं या किसी अन्य कारण से फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते। चलिए अगला और आखिरी नियम देखिए। अब सिर्फ इतनी बार ही आप कर पाएंगे आधार अपडेट। तो सरकार ने आधार अपडेट करने पर भी लिमिट लगा दी है, जिसमें देखिए
अब आप अपने आधार कार्ड में नाम और जेंडर केवल 2 बार ही बदल सकते हैं। जैसे शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपने नाम या सरनेम अपडेट करती हैं, तो अब यह बदलाव सिर्फ 2 बार ही किया जा सकेगा। वहीं जेंडर में बदलाव भी केवल 1 बार किया जा सकेगा। हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटोग्राफ जैसी जानकारियों को बार बार अपडेट किया जा सकता है। तो साथियों, ये थे आधार कार्ड पर लागू किए गए 5 नए नियम। अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को बाकी अपने परिवारजनों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी ये जानकारी पता